आज 20 सितंबर को ऋषि पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत रखने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की यह कथा। तो जो माताएं बहनें महिलाएं यह व्रत रही हैं वह यह कथा सुनकर अपना व्रत पूर्ण करेंगी, और जो माताएं बहनें ये व्रत नहीं रही हैं तो इस कथा को सुनने से भी उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि हम पूजा में शामिल भी होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। धार्मिक चीज़ों में कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की यह कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन करवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ देर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठे आदि बची रहती थी वह सब चित्री की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने के योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर
उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी को मुख शुद्ध करके मध्या में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनना, अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपने पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की आरती। ओम जय जय शांतिपति प्रभु, जय जय शांतिपति। पूज्य पिता हम सबके तुम पालन करते। ओम जय जय शांतिपति। शांता संग विराज ऋषि संग बलिहारी, प्रभु ऋषि संग बलिहारी। जय गिरिजा संग सोहे भोले त्रिपुरारी। ओम जय जय शांतिपति। लोमपाद की राजधानी में जब दुर्भिक्ष परियो, प्रभु जब दुर्भिक्ष परियो, वृष्टि हेतु बुलवाए जाए सुभिक्ष करियो। ओम जय जय शांतिपति। महायज्ञ पुत्रेष्ठि दशरथ घर कीन्हो, प्रभु दशरथ घर कीन्हो। प्रकट भये प्रतिपाला दीन शरण लीनो। ओम जय जय शांतिपति। शीश जटा शुभ सोहे शंग एक धरता, प्रभु शंग एक धरता। सकल शास्त्र के वेत्ता हम सबके करता। ओम जय जय शांतिपति। सब बालक हम तेरे तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी। शरण गहेंगे तुमरे ऋषि तब अनुगामी। ओम जय जय शांतिपति। विनय हमारी तुमसे सब पर कृपा करो, प्रभु सब पर कृपा करो। विद्या बुद्धि बढ़ाओ उज्जवल भाव भरो। ओम जय जय शांतिपते। हम संतान तुम्हारी श्रद्धा चित लावे, प्रभु श्रद्धा चित लावे। मंडल आरती ऋषि भंग की प्रेम सहित गावे। ओम जय जय शांतिपते। ओम जय जय शांतिपते। प्रभु जय जय शांतिपते। पूज्य पिता हम सबके तुम पालन करते। ओम जय जय शांतिपते। जोर से बोलो सप्त ऋषि महाराज की जय।